नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करने वाले हैं साक्षात्कार प्रविधि की सीमाओं और महत्व के संदर्भ में। पिछले हम व्याख्यान जो हम कर चुके हैं उसमें हमने बात की थी साक्षात्कार के अर्थ, प्रकार, उद्देश्य और साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है उसके चरणों को लेकर के। आज हम बात करेंगे कि साक्षात्कार प्रविधि की क्या सीमाएं होती हैं और साथ ही साथ साक्षात्कार प्रविधि की सीमाओं के साथ साथ उसके महत्व के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम आरंभ करते हैं साक्षात्कार प्रविधि की सीमाओं से। इसकी सीमाओं की अगर हम बात करें तो इसकी कई सीमाएं हैं जिनको लेकर साक्षात्कार की जो प्रक्रिया कई बार बाधित होती है। वो कौन सी हैं? तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, पहली जो इसकी सीमा है वो है सूचना। साक्षात्कार की जो प्रणाली है इसमें साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार की दृष्टि से पूर्ण रूप से साक्षात्कार देने वाले पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए एक तो व्यवहार कुशल, योग्य और अनुभवी साक्षात्कारदाता की खोज करनी पड़ती है और दूसरा, यदि साक्षात्कारदाता मिल भी जाता है तो उससे विस्तृत विवरण यानी अध्ययन समस्या से संबंधित जो पूरी जानकारी है उसे प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि कई बार उत्तरदाता जो होता है वह व्यक्तिगत जीवन से संबंधित घटनाओं को घुमा फिराकर आपके सामने प्रस्तुत करता है, जिससे कि अध्ययन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। तो इस तरह से यह इस विधि की सीमा कही जा सकती है। दूसरी सीमा जो मानी जाती है वो है व्यक्तिगत पक्षपात या इंडिविजुअल बायस। इसकी साक्षात्कार प्रविधि की एक कमी ये भी है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों की ओर से पक्षपात की संभावना बनी रहती है। इसलिए सामग्री की विश्वसनीयता में भी कमी आ जाती है, क्योंकि इस प्रविधि में सारा वर्णन स्वतंत्रता और विस्तार से किया जाता है। अतः साक्षात्कारकर्ता भी अपने भावों को पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यक्त करता है और साक्षात्कारदाता भी अपना स्वयं का पक्षपात उसमें समाविष्ट करके उत्तर देता है। तो इस तरह से जो विश्वसनीय जो सामग्री प्राप्त होनी चाहिए वह प्राप्त नहीं हो पाती। तीसरी सीमा इस प्रणाली की है वो है स्मरण शक्ति पर निर्भरता यानी डिपेंडेंस ऑन मेमोरी। साक्षात्कार की जो प्रविधि है उसका एक अवगुण ये भी है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता को पूर्ण रूप से अपनी स्मृति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो स्मृति की निर्भरता के कारण इसमें कई बार महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाते हैं और यदि कुछ संकेत साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता लिख भी देता है तो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन सही रूप से नहीं होने के कारण निष्कर्षों में त्रुटि भी आ जाती है। तो यह जो स्थिति है इसका एक दोष कहा जा सकता है। अगली कमी या अगला अवगुण जो देखी जा सकती है वह है अशुद्ध रिपोर्ट, इनएक्यूरेट रिपोर्ट। कई कारणों के कारण कई बार साक्षात्कारदाता प्रत्येक घटना को अपने ढंग और रुचि से प्रदर्शित करता है और अध्ययनकर्ता उसे उसी रूप में लिख देता है। तो ऐसी स्थिति के फलस्वरूप कई बार पक्षपात, व्यक्तिगत विचार और भाव रिपोर्ट को अशुद्ध की स्थिति के रूप में देखा जा सकता है, जो कि इस विधि की बहुत बड़ी सीमा है। अगली जो इसकी सीमा या इसका अवगुण है वह है एक महंगी विधि, एक कॉस्टली टेक्निक। यानी साक्षात्कार की जो प्रविधि है बहुत महंगी विधि है, क्योंकि इसमें तथ्यों को संग्रह करने में अत्यधिक श्रम शक्ति और समय की जरूरत होती है। उत्तरदाताओं का चयन, उनका स्थान, उनसे समय आदि लेने में बहुत समय और धन की जो है क्षति होती है। अनेक बार कई बार प्रलोभन भी देने पड़ते हैं। तो इस स्थिति में देखा जाता है कि यह विधि श्रम साध्य और धन साध्य होती है। अगली कमी जो हम देख सकते हैं कि बड़े अध्ययन क्षेत्र के लिए यह जो प्रणाली है ये अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें केवल छोटे और सीमित क्षेत्रों के अध्ययन के लिए ही यह उचित प्रतीत होती है, क्योंकि बड़े क्षेत्र में सूचनाएं एकत्रित कर पाना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में अध्ययनकर्ता प्रायः उत्तरदाताओं से बिना मिले ही कागजी कार्रवाई कर लेता है और इसलिए बड़े क्षेत्र की गतिविधियों की जांच करना कठिन हो जाता है। और अंतिम सीमा जो या कमी जो इसमें दिखाई देती है वह है उपलब्ध समय की कमी। यानी साक्षात्कार के लिए प्रायः शाम का समय ही मिल पाता है, क्योंकि दिन में व्यक्ति घर पर नहीं मिल पाता। तो परिवार के मुखिया से सामान्यतः शाम के समय मिलना हो पाता है। तो ऐसे थोड़े से समय में अनेक व्यक्तियों से साक्षात्कार जब करना पड़ता है तो साक्षात्कारकर्ता
जो है वो पूरा समय इस व्यवस्था में या इस प्रक्रिया को संपादित करने में नहीं दे पाता और साक्षात्कार के प्रति जो उत्साह है वो भी उसमें दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से भले ही साक्षात्कार एक उपयोगी विधि है, लेकिन इसमें सीमाओं को ध्यान में रखकर इसका सही रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि अध्ययन निष्कर्ष सही रूप में सामने आ सकते हैं। अब साक्षात्कार प्रविधि की इन सीमाओं के बावजूद हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि साक्षात्कार प्रविधि का कोई महत्व नहीं है, बल्कि अगर हम अन्य विधियों की तुलना में देखें तो सामग्री संकलन के लिए जो साक्षात्कार की प्रक्रिया का महत्व काफ़ी अधिक है, क्योंकि इसमें अनेक गुणात्मक तथ्यों और व्यक्ति के विचारों, भावों और मनोवृत्तियों को साक्षात्कार के द्वारा ही भली भांति समझा जा सकता है। यहाँ गुडे एवं हार्ट इसके महत्व को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि गुणात्मक साक्षात्कार की आवश्यकता के पुनर्मूल्यांकन के कारण समकालीन अनुसंधान में साक्षात्कार का महत्व पहले से भी अधिक हो गया है। तो अगर हम संक्षेप में साक्षात्कार की उपयोगिता या इसके महत्व की बात करें तो हम इस रूप में देख सकते हैं। बिंदुवार पहली जो बात इसके महत्व को लेकर हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन संभव हो पाता है, अर्थात साक्षात्कार की प्रविधि में सभी सूचनाएं व्यक्तियों से सीधे ही संकलित की जा सकती हैं, अतः प्राथमिक सामग्री प्राप्त हो सकती है और यह इसका एक विशेष गुण है। उदाहरण के लिए जैसे अपराधियों का अध्ययन करने के लिए जेल विभाग के अधिकारियों से सीधे ही संपर्क किया जा सकता है। तो ये इसकी पहली इसका गुण या इसका महत्व है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरी बात कि भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन भी इस प्रविधि द्वारा किया जा सकता है। मानव के जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं होती, लेकिन सामाजिक जीवन के संपूर्ण अध्ययन के लिए उन घटनाओं की पुनरावृत्ति की जा सकती है और इसमें विश्वसनीयता और प्रामाणिकता भी पाई जाती है। तो यह भी इसका एक गुण है या इसके महत्व को प्रदर्शित करता है। तीसरी बात कि परस्पर प्रेरणात्मक अध्ययन, यानी साक्षात्कार में दो व्यक्ति, साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता, परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दोनों एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति उत्साहित भी रहते हैं। तो एक दूसरे की प्रेरणा मिलने के कारण परस्पर एक दूसरे की बातों को समझ भी जाते हैं और साथ ही साथ इस प्रेरणा से वो अध्ययन की सफलता को भी प्राप्त कर लेते हैं। अगला इसका जो गुण या इसका जो महत्व हम कह सकते हैं वह है मनोवैज्ञानिक अध्ययन। यानी साक्षात्कार की जो प्रविधि है इसका एक लाभ यह भी है कि यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। व्यक्ति की अनेक धारणाएं, विचार और भाव आदि ऐसे होते हैं जिनका अध्ययन आसानी से नहीं किया जा सकता है, लेकिन साक्षात्कार द्वारा उनके भावों और विचारों को भली भांति समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो साक्षात्कार प्रणाली है उसमें साक्षात्कारदाता के मानसिक भावों के उतार चढ़ाव का अध्ययन भी साक्षात्कारकर्ता आसानी से कर सकता है और उन्हें प्रश्नों के बाहर निकलवाने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है और यही इसकी एक उपयोगिता है। अगली जो बात हम इसके महत्व को लेकर कह सकते हैं वह है अमूर्त एवं अदृश्य घटनाओं का अध्ययन। यानी साक्षात्कार की जो प्रविधि है उसकी एक उपयोगिता यह भी है कि इसके द्वारा अमूर्त एवं अदृश्य घटनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। कुछ ऐसे विचार, भाव और अमूर्त घटनाएं होती हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और जिन्हें केवल वह व्यक्ति ही जानता है। तो साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा उन सभी अमूर्त घटनाओं को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस रूप में भी इस प्रणाली की काफ़ी सार्थकता या महत्व को देखा जा सकता है। अगली बात और अंतिम महत्वपूर्ण बात कि इस प्रणाली के द्वारा या इस प्रविधि के द्वारा जो सूचनाएं संकलित की जाती हैं उन सूचनाओं का सत्यापन भी किया जा सकता है। यानी इसका एक जो महत्वपूर्ण गुण है वह है सत्यापन की क्षमता। इससे व्यक्ति के पक्षपात की संभावना को कम किया जा सकता है और साक्षात्कार में घटनाओं का स्वतंत्र स्पष्टीकरण होता है, अतः एक बार कही गई बात की सत्यता उसके स्पष्टीकरण से प्रकट हो जाती है। तो साक्षात्कार में इस तरह से प्रश्नों का विस्तृत वर्णन किया जाता है, इसलिए सामग्री की सत्यता स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने चर्चा की साक्षात्कार प्रविधि की सीमाओं या उसके अवगुणों की, लेकिन साथ ही साथ हमने इसके महत्व को भी जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आज के व्याख्यान के द्वारा आप साक्षात्कार प्रणाली के सीमाओं और महत्व को समझ चुके होंगे। अगले व्याख्यान में हम एक नए बिंदु के साथ आपके साथ पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।